A uniform rod pivoted at its upper end hangs vertically. It is displaced through an angle 60 degree and then released. Find the magnitude of force acting on the particle of mass dm at tip of the rod when the rod makes an angle 37 degree with the vertical. एक रोड ओ पर ओ एल ओ एक रोड है, इसकी टिप पर एक पार्टिकल P. Suppose length of rod is L, mass of rod suppose M, and dm is very small with respect to M. इस रोड को 60 डिग्री पर हमने टिल्ट किया, this is 60 degree from vertical. ये पोजीशन सपोज पोजीशन बी, इसको फ्री इसको जब रोड को हम छोड़ देंगे, ये किसी पोजीशन पर एक पोजीशन सी पर जब आता है तो इसका वर्टिकल से एंगल इज 37 डिग्री. इसकी टिप पर पी पार्टिकल पी पार्टिकल. सी पर जब ये आएगा तो इस पर फोर्सेस हमें कैलकुलेट करनी है. This rod is rotating about O. P पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा Fc, और इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज C2a. एक सूडो फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगा dm पर. Fp. तो net force will be resultant of this Fc and Fp. For Fc, Fc होगा dm into r omega square, where r is equal to L omega square. So this omega is required. रोड का सेंटर पर हम इसका मास सेंटर मान सकते हैं. यहाँ से रोड ये
इस तरह सेंटर ऑफ मास इस तरह से रोटेट करेगा। इसकी वर्टिकल हाइट जब ये 60 डिग्री पर है, दिस इज सपोज h1, और जब ये 37 डिग्री पर है तो इसकी वर्टिकल हाइट इज h2, दिस इज h2। The drop in height will be h1 minus h2। h1 होगा l/2 माइनस l/2 cos 60 डिग्री माइनस h2 होगा l2 माइनस, इसको हम कैपिटल एस से डिनोट करें, l2 cos 37 डिग्री। दिस इज l2 cos 37 डिग्री minus cos 60 डिग्री। L2 cos 37 डिग्री is 0.8 and this is 0.5, ये आ जाता है 0.15 L। H की वैल्यू जो ड्रॉप होगा दैट इज 0.15 L। Change in potential energy mg into h is equal to mg into 0.15 L, 0.15 mgl। ये डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी इतने। अगर ये पोजीशन सी डैश है और यहाँ पर इस पोजीशन में जो रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है इज ओमेगा। मोमेंट ऑफ inertia about O, half 1/3 into m L square। I rotational kinetic energy when angle with vertical is 37 degree। The moment of inertia about I is जो रोड है उसका ही लिया गया है, क्योंकि जो dm is very less than m, hence moment of inertia due to dm is very small, half I omega square, and this will be equal to change in potential energy half into ml square by 3 omega square is 0.15 mgl
और ओमेगा स्क्वायर इज 6 इंटू 0.15 mgl बाई ml स्क्वायर। m से m क्रॉस हो गया, l से l क्रॉस हो गया, 0.90 g बाई l ओमेगा स्क्वायर। और एफ सी है हमारा, एफ सी इज डी एम एल ओमेगा स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, डी एम इंटू एल इंटू 0.90 जी बाई एल, 0.90 जी इंटू डी एम। दिस इज एफ सी। नाउ जब यहाँ पे है तो इस पोजीशन सी पर, सी डैश पर या सी पोजीशन पे है डी एम। सपोज इस पोजीशन पर एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, तो टॉर्क अप्लाइड इज, टॉर्क इन दिस पोजीशन इज यहाँ पर इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, और O से इसकी डिस्टेंस होगी दिस मच, l/2 sin 37 डिग्री। This distance is l/2 sin 37 डिग्री, और l/2 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.3 L। तो टॉर्क होगा ड्यू टू वेट ऑफ दिस रोड अबाउट टॉर्क about O, mg into 0.3 L. This will be equal to I alpha, 0.3 mgl, I is ml square by 3 alpha। अल्फा इज इक्वल टू, m से m क्रॉस हो गया, l से एक l क्रॉस हो गया, अल्फा इज 0.9 g बाई l। जो सिस्टम है जब 37 डिग्री बनाता है तो एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0.9 बाई जी बाई एल। तो यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ डी एम, लीनियर एक्सेलरेशन ए विल बी अल्फा इंटू एल 0.9 जी बाई एल इंटू एल इज इक्वल टू 0.9 जी। ये मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, मास है डी एम, तो इस पर अपोजिट साइड में सूडो फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी डी एम इंटू ए। तो एफ पी विल बी डी एम इंटू ए, डी एम इंटू 0.90 जी, तो 0.90 जी डी एम। Resultant force FP and FC are at 90 degree, so resultant will be, this is resultant force on DM, F होगा, F का मैग्नीट्यूड FC का स्क्वायर प्लस
p का स्क्वायर अंडर रूट, एफ सी एंड एफ पी आर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दिस इज एफ सी रूट 2 और 0.90 रूट 2 g dm. This will be the net force on particle.